हाँ जी। जय हिंद एवरीवन, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज में जिसका नाम है ट्वेल्थ के बाद क्या करें। बिकॉज ये मेन वो टाइम होता है ट्वेल्थ के बाद जब बच्चा समझ नहीं पाता है कौन सा करियर ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना जितनी मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं। स्पेसिफिकली ये कुछ मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियोस है ये आ रही है स्पेसिफिकली फॉर डिफेंस एस्पायरेंट्स, बिकॉज डिफेंस में जो मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुका हूं, बिकॉज बहुत लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। तो आज की अपनी जो कंपैरिजन मैं करूंगा वो करूंगा बीएससी वर्सेस बीएमए। एक क्लास में मैंने बीटेक वर्सेस बीएससी करा था, आज मैं आपको बताऊंगा बीएससी वर्सेस बीएमए कि भाई साहब आप कौन सा कोर्स लो, क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से चीजें मैनेज हो सकती हैं। देखो, अच्छा हाँ सुनो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना कराओ ना बच्चे, सब्सक्राइब कर लेना, वरना मां कसम माता रानी पाप लगाएंगी। नॉलेज नॉलेज लेके चले जाते हो और सब्सक्राइब करते नहीं हो। बीएससी स्टैंड फॉर बैचलर इन साइंस, बीए स्टैंड फॉर बैचलर इन आर्ट्स। देखो, ये तो पहली बात वही बच्चा कर सकता है जिसने ट्वेल्थ में मेडिकल या नॉन मेडिकल साइंस ली हो। बीए कोई भी कर सकता है, जिसने आर्ट्स ली थी वो भी कर सकता है बच्चा, जिसने आर्ट्स नहीं ली थी साइंस ली थी वो बच्चा बीए में एडमिशन ले सकता है। बीए स्टैंड्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसके अलावा बीए इंग्लिश में हो जाती है, लैंग्वेजेस में हो जाती है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है मेन। दोनों की दोनों 3 साल की है, ये भी 3 साल है, ये भी 3 साल है। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, नहीं चलो उससे पहले बात करते हैं टाइमिंग की, मतलब किसमें कितना ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बीएससी इसके कंपैरिजन में ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, मतलब आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आपके सब्जेक्ट काफी हैवी है। सब्जेक्ट में आपके भाई फिजिक्स मैथ ये आप आ रहे सब्जेक्ट हैवी है, कंपेरेटिवली लेस टाइम आपको देना पड़ेगा बिकॉज सब्जेक्ट आर इजी। ओके, अगर मैं बात करूं कि सर बीएससी स्पेसिफिक क्या कुछ डिफेंस एंट्रीज होती है, हाँ जी होती है, लेकिन कुछ डिफेंस एंट्रीज बीए स्पेसिफिक भी होती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। अगर ये मैं कंडीशन तब बता रहा हूं जब बच्चे ने ट्वेल्थ में साइंस से की है, वरना फिर तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे वो बहुत सारी एंट्रीज है ना जिसमें ट्वेल्थ में फिजिक्स और मैथ मांगता है, तो ये उसको दोनों को सेम मान के चल रहा हूं मैं, तब ये चीज हो रही है। वरना जिसने भाई बीए करा है, जिसके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी, साइंस वो फिजिक्स नहीं थी, तो उसका केस अलग ही हो गया। मैं ये बात कर रहा हूं ये ऐसे वाला, ठीक है जी। तो जी दोनों के लिए डिफेंस में करियर अपॉर्चुनिटीज लगभग बराबर है, ज्यादा वो नहीं है। थोड़ी बहुत अगर एज ले सकती है तो बीएससी ले लेगी, लेकिन बात यह है कि इसमें टाइम ज्यादा मिलता है, तो आप फोकस्ड रह के चीजों को पढ़ सकते हो। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, कंपेरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो बीए में आप ज्यादा टाइम मिलता है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप जनरल कंपटीशन फाइट करना चाह रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या कोई भी और अपना डिफेंस का एग्जाम हो, तो बीए विल हेल्प यू, बिकॉज इसमें जो पढ़ने वाले जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बीएससी में जो सब्जेक्ट होंगे वो बीएससी स्पेसिफिक जो पेपर होंगे उन्हीं में ही हेल्प करेंगे। जैसे कि कुछ पेपर्स होते हैं, जैसे कि फोरेंसिक कुछ वो निकलती है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे पता है फोरेंसिक कुछ भर्तियां निकलती हैं, उसमें बीएससी मांग लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बीएससी मांग लेते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे हैं। अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मान लो यहाँ पर अगर आप 2000 पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, तो यहाँ पे 2200 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको टाइम मिल जाएगा, इसमें टाइम में कम मिलेगा। दूसरा, यूपीएससी की बात करें, जो बच्चा सिविल सर्विस की देना चाहता है, दिस इज मतलब वेरी 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 हेल्पफुल। बीएससी हेल्पफुल नहीं होगा उतना, ठीक है जी। तो डिफेंस एस्पिरेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बीए बीएससी लगभग बराबर है। यूपीएससी या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली बीए कैन बी योर गुड, वो ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी टारगेट कर रहे हो, बीएससी कैन बी गुड थिंग। एक जो पॉजिटिव चीज बीएससी को लेके होती है वो ये होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं बच्चे मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बच्चा बीएससी करके कई ट्यूशन आराम से पढ़ा सकता है। भाई बच्चा फिजिक्स के ट्यूशन कितने लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के कितने लोग पढ़ते हैं, मैथ्स के बहुत लोग पढ़ते हैं। लेकिन बीए में आप सब्जेक्ट करोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है। सरकारी नौकरी में तो दोनों ही बराबर हो गए, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सा ये लोग सस्टेन ज्यादा कर पाते हैं। बीए मतलब सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और टारगेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। और हायर एजुकेशन आप दोनों में करते हो, दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ बीए से एमए करो, यहाँ बीएससी से एमएससी करो, सरकारी नौकरी फाइट करनी है, नेट निकालना है आगे,
जो चीजें वो है वो करना है। समझ रहे मेरी बात आप? तो ये फर्क रहता है। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दी है सारी चीजें, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए, आपका फोकस अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, यू कैन गो फॉर बीए। अगर आपको टाइम थोड़ा ठीक ठाक कर सकते हो, नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, तो यू कैन गो फॉर बीएससी। ठीक है, बीएससी थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि साइंस से कर रहा है बीएससी कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना दोनों में पड़ेगा। सरकारी नौकरी अगर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेनी है तो दोनों में इक्वल पढ़ाई होगी। ठीक है, अगर आपको ज्योग्राफी का मास्टर बनना है इक्वल पढ़ाई होगी, फिजिक्स का मास्टर बनना है इक्वल पढ़ाई होगी। जनरल कंपटीशन में थोड़ा सा हेल्प कर देता भी है। ठीक है जी, तो ये था मतलब ये डिफरेंस था। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ और कमेंट में बताओ मुझे कि आपको किस किस टाइप की वीडियोस और चाहिए। मैं सारी वीडियोस बनाता रहूंगा, सीरीज में बनाता रहूंगा, लेकिन डेफिनेटली आपकी डिमांड मुझे पहले पता होनी चाहिए और इन वीडियो पे लाइक और सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलो जी फिर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दे आप।